तो दोष मुक्त हो जाने के बाद पुलिस थाने में रिकॉर्ड कैसे सुधरवाया जा सकता है या सही करवाया जा सकता है, और दूसरा ये कि पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर का नाम होता है आपराधिक रिकॉर्ड का रजिस्टर, जिसे जरायम रजिस्टर भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई एफआईआर होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो पुलिस क्या है उस आपराधिक रिकॉर्ड रजिस्टर या फिर जरायम रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम लिख देती है और किन किन धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया है इसकी एंट्री भी वहां कर दी जाती है। तो ये क्या रिकॉर्ड बन जाता है उस व्यक्ति का। दरअसल इस रजिस्टर में होता क्या है कि हर व्यक्ति की डिटेल लिखी होती है कि किस व्यक्ति पर किन धाराओं के अंतर्गत कितने केस चल रहे हैं, तो इस बात की एंट्री इस रजिस्टर में की जाती है। अब मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया, उदाहरण के लिए आईपीसी की धारा 294 में गाली गलौज कर दी, 323 में मारपीट कर दी। अब पुलिस क्या करेगी, एफआईआर लिखेगी। अब पुलिस क्या है मुझे पकड़ेगी, कोर्ट में पेश करेगी, फिर मेरे ऊपर क्या है क्रिमिनल ट्रायल, अर्थात जरायम रजिस्टर से कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं हटता। एक बार एफआईआर हो गई और रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया तो वह नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया, वो कभी भी नहीं मिट सकता, भले ही मुझे दोष मुक्त क्यों ना कर दिया गया हो। एक ही ऑप्शन है कि जो जरायम रजिस्टर रहता है उसमें सिर्फ इस बात की प्रविष्टि हो सकती है, कर दिया गया है, तो जो निर्णय अर्थात जजमेंट आया है उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाएंगे और फिर उसकी फोटो कॉपी करवा के थाने में पेश कर सकते हैं। लेकिन ये देने का भी एक तरीका है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है थाने में, उसके साथ जजमेंट की कॉपी लगती है। नहीं करवाएंगे तो पुलिस को यही लगेगा कि आपके ऊपर अभी भी केस चल रहा है या फिर आपको उसमें दोष सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए रिकॉर्ड सही करवाना बहुत ही आवश्यक है, लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। कि पीसीसी क्या होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आइए समझते हैं पीसीसी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये सिद्ध करता है कि आवेदक का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई केस कोर्ट में उसके खिलाफ चल रहा है। आपके आधार कार्ड में आपका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस गलत हो गया है। अब इसको सही करवाने के लिए आप चल रहा है। जब कोई भारतीय नागरिक विदेश लंबे वक्त के लिए जाना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। कई बार आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। तो जब भी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस यही चेक करती है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई केस चला है कि नहीं चला है। अब भले ही आपके ऊपर केस चला हो या नहीं चला हो, सर्टिफिकेट तो आपको पुलिस देगी लिखने की और जजमेंट की कॉपी उसके साथ अटैच करने की। यदि आपने वो प्रक्रिया नहीं अपनाई है तो जब भी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें यही लिखा आएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर इन धाराओं में केस दर्ज किया गया था। उसके आगे सर्टिफिकेट में फिर दोष मुक्त लिखा नहीं आएगा। तो जब भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करें, सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में प्रक्रिया देखी उसे फॉलो करें। उसके बाद ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। कब, जब आपके ऊपर केस चला हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर कोई केस नहीं चला है अर्थात कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला है तो उनको तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन जिन व्यक्तियों के ऊपर केस चला है उनके लिए अति आवश्यक है। आप ये सोचे कि हम तो दोष मुक्त हो गए हैं, हमारा नाम मिट जाएगा रजिस्टर में से, तो ये तो असंभव है। बिल्कुल आपको ये प्रक्रिया अपनानी ही पड़ेगी, नहीं तो सर्टिफिकेट में फिर यही लिखा आएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है, उसमें यह लिखा नहीं आएगा कि दोष मुक्त कर दिया गया है। तो ये काम हमको ही करना पड़ता है। तो जब भी आप दोष मुक्त हो किसी केस में, सबसे पहले ये प्रक्रिया अपनाएं, उसके बाद ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। और ये करवाना बहुत जरूरी भी है क्योंकि जब इमरजेंसी आती है ना तो फिर इतना समय नहीं रहता कि आप ये काम करवा पाएं।